सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज फिर से आपकी ओर से बाइबल का एक अध्याय से सवाल आया है। मुझे खुशी है, गलातियों का पत्र का अध्याय 2 का आज क्लास लूँगा। अध्याय 4 का अगला सवाल है, वो कल के क्लास में रहेंगे। लेकिन इससे पूर्व में मुझे याद है, अभी हाल ही में ही मैंने गलातियों का पत्र का कई उदाहरण बोल करके दिया, और कुछ पाषंडी लोग जो गलत शिक्षाएं सीख रहा है, ऐसे लोग उस गलत शिक्षाओं के कारण उसके ऊपर कुछ टिप्पणी भी कर कर रखा हुआ था, और उसमें मैंने जवाब के रूप में दिया। अभी आने वाले क्लास के अंदर आपके डाउट को मैं दूर कर दूंगा। यह है, उस क्लास के अंदर मैंने ये बोला था, संत पौलुस जो गलातिया में आकर के अनेकों लोगों को सुसमाचार सुनाया, बपतिस्मा दिया, यहाँ पर कई अध्यक्षों को नियुक्त कर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ही समय के अंदर संत पौलुस को ये पता चलता है कि गलातिया में रोम से कुछ यहूदी क्रिश्चियन लोग, अभी ये सवाल करने वाली, टिप्पणी लगाने वाली ये महिला बोलती है, कहाँ बाइबल में यहूदी क्रिश्चियन लिखा है? सब बातें बाइबल के अंदर साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हमें बाइबल की शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। यदि आप बाइबल की शिक्षा सही जगह से ग्रहण नहीं करेगा तो यही प्रॉब्लम होता है। अभी मैंने बाइबल का शिक्षा ग्रहण किया है, सीखा है, इसलिए मुझे मालूम है संत पौलुस ये गलातियों को जो लिखने वाले ये जो पत्र क्यों लिखा है। यदि हम लोग अध्याय 1, कई बार मैंने उसका वर्णन किया है, फिर भी अध्याय 1 को ही केवल पढ़ करके देखो, वहां पर हमें पता चलता है कुछ गलत शिक्षाएं इन गलाती विश्वासियों के बीच में आकर के कुछ लोग सिखाना शुरू किया। गलत शिक्षाएं क्या है? वो गलत शिक्षा, जैसे यहूदी लोग, उन लोग सबसे पहले खतना किया हुआ है, इसके बाद ईसा मसीह का फॉलोवर बन गया, बपतिस्मा भी ग्रहण किया। अभी हमें मालूम है यहाँ गलातिया में जो गैर यहूदी लोग, जो बेखतने लोग, उनको संत पौलुस बपतिस्मा देकर के रखा है, शिक्षाएं देकर के रखा है। अभी उनके बीच में आकर के इन खतने वाले लोग उनके ऊपर ये भार डालना शुरू किया, तुम लोग तब क्रिश्चियन बनेंगे जब तुम लोगों का खतना होगा। हम लोगों का जैसे खतना हुआ, सर्कमसिशन हुआ, उसी प्रकार तुम लोगों को भी सर्कमसिशन पहले करना है। अभी वो जिन लोगों को भी बपतिस्मा देना है, उनके पूर्व में उनका खतना करवाता है, इसके बाद उनको बपतिस्मा दे रहा है। मतलब खतना करना जरूरी है, क्योंकि पुराने विधान के अंदर खतना जरूरी था। अब्राहम के साथ ईश्वर ने यही जो बात रखा था, एक विधान स्थापित किया, उस विधान का चिन्ह ही खतना है।
इस चिन्ह के बगैर तुम ईश्वर का संतान कहलाने, पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। यदि ईश्वर का पुत्र या संतान कहलाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? खतना करना है। ईश्वर के साथ ये विधान जोड़ने के बाद इस्राएल में, यहूदी लोगों में जो भी पुत्र जन्म लेते हैं उनके 8वां दिन खतना किया जाता था। लेकिन जब ईसा मसीह आया, ईसा मसीह का भी खतना किया, लेकिन ईसा मसीह ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा मसीह का शरीर का अंग बनने के विषय में, क्रिश्चियन बनने के विषय में सिखाया। और ये यहूदी लोग, खतना लोग था, उनको बपतिस्मा दिया, और बेखतने लोगों को जब वो बपतिस्मा देना शुरू किया, उदाहरण के लिए हमें मालूम है प्रेरित चरित्र अध्याय 10 के अंदर पेतरुस कुरनेलियुस के घर में जाकर के सुसमाचार सुनाया। सुनने वालों पर जब पवित्र आत्मा उतरा, तब पेतरुस कहते हैं अभी ये बेखतने लोग हमारे जैसे पवित्र आत्मा को यदि ग्रहण किया है, इनको बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा क्यों ना देगा? उनको बपतिस्मा दिया जाता है। सबसे पहले बाइबल के अंदर बेखतने लोगों को बपतिस्मा देता हुआ हम लोग देखते हैं। पेतरुस जो कलीसिया का मुखिया है, जिस पर कलीसिया का स्थापित किया, उनके द्वारा बेखतने लोगों को बपतिस्मा दिया। और संत पौलुस भी वही कार्य करना शुरू किया। लेकिन विवाद, यहूदी क्रिश्चियन लोग इसका खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 के अंदर सबसे पहला जो कलीसिया का जो सिनड जो बुलाया गया, महासभा बुलाया गया, काउंसिल बुलाया गया, वो वहां पर यरूशलेम में सबसे पहले इसी के लिए। वहां पर यरूशलेम का बिशप याकूब और कलीसिया का जो मुखिया संत पापा का जो जगह पर जो व्यक्ति है वो है पेतरुस। वो दोनों अपने भाषण के द्वारा ये वहाँ उपस्थित सब अन्य जो लोग हैं, शिष्य लोग हैं, उनको ये समझाया अब खतने का कोई मतलब नहीं है। अब खतने का कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए खतना बपतिस्मा है। ये एक निर्णय किया, इसलिए शिष्य लोग जाकर के खतना के बगैर ही बपतिस्मा देना शुरू किया। अभी गलातिया में संत पौलुस ने दिया इस आज्ञा के कारण। अभी हम लोग देख रहा है इन्हीं लोग आकर के ऐसा चोर घुस करके ऐसा भ्रम डाल दिया। तब पौलुस को लिखना पड़ा, वाक्य 8 को पढ़ता हूं, अध्याय 1 वाक्य 8। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। जो कलीसिया आधिकारिक रूप से जो सिखा रहा है, उसके अलावा यदि कोई भी आकर के कुछ भी आपको अच्छा भी लग रहा होगा, यह गलत है। वो बताएगा, दिखाएगा, देखो ईश्वर ने अब्राहम के साथ ये बताया है। तब से अब्राहम 99 साल के अब्राहम ने सर्कमसिशन किया और उनका पुत्र 14 साल का इस्माइल का खतना किया। तब से यहूदी लोग करके आए, ईसा मसीह ने किया, इसी वजह से करना पड़ेगा। जो अज्ञानी लोग सोचेगा हाँ सही बात है, इसको हेरेसी कहते हैं। इस प्रकार के लोग जो कलीसिया जो आदेश दे रहा है उसका विरुद्ध कर रहा है। पेतरुस को, कलीसिया को, संत पापा को कोई अधिकार नहीं है। संत पापा के विरुद्ध में, कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में कितने कितने झूठे अभियोग लगाते हैं। मेरे इस चैनल में देख लो, बहुत पाषंडी लोग इसके पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि मैं लोगों को सही सही कैथोलिक टीचिंग क्या है, बाइबल का टीचिंग क्या है, उसको सही सही सिखाता हूं। उसके दोषारोपण करते हैं, क्या क्या मुझे बुलाते हैं। गालियाँ बुलाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अधिक मुझे सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलता है, और सिखा रहा हूँ। इसलिए अभी यहाँ
अध्याय 2 से सवाल था, इसलिए मैंने 1 से उठाया। आपको इस पृष्ठ समझने की जरूरत है। वहां संत पौलुस साफ साफ बोलते हैं वो अभिषिक्त व्यक्ति है। जो मैं कह चुका हूं वही दोहरा रहा हूं। जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त है। पेतरुस का दूसरा पत्र दिया है 3 के अंदर भी वाक्य 16, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16 के अंदर इस प्रकार झूठे शिक्षा देने वाला कलीसिया जो सिखा रहा है उसके विरुद्ध सिखाने वाले उस समय पर भी था, उनको अभिशप्त कहता है। इसके बाद अगला पॉइंट ये है, इन लोग, ये जो यहूदी क्रिश्चियन लोग संत पौलुस के खिलाफ भी सिखाना शुरू किया। सेकंड पॉइंट ये है, आपको समझने की जरूरत है। गलातियों का पत्र को मत समझना है, ये आपको मालूम होना चाहिए पृष्ठभूमि क्या है, क्यों ऐसा संत पौलुस ने लिखा है। अभी सेकंड पॉइंट ये है, इन लोग आकर के गलातिया में आकर के उन लोगों को सिखाना शुरू किया पौल को कोई अधिकार नहीं है, संत पौलुस को कोई अधिकार नहीं है, वो 12 प्रेरितों में एक नहीं है, उनकी शिक्षा गलत है, हम जो अधिकार लेकर के आया हम सही सिखा रहा है, इस प्रकार सिखाने वाला। इसलिए इस गलाती के पत्र के अंदर हमें बार बार मिलेगा संत पौलुस अपने को सही है ये स्थापित करने का बहुत प्रयत्न कर रहा है। इसको अच्छी तरह आप ये मन में रख करके इसको पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा। उदाहरण के लिए गलातियों के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य 11 से वहां पर लिखा है, भाइयों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित सुसमाचार नहीं है। मैंने किसी मनुष्य से उसे ना तो ग्रहण किया और ना सीखा है, बल्कि उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। ईसा मसीह ने जो कुछ बोला, कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 में जो अंतिम भोजन के विषय में, मिस्सा बलिदान के विषय में जो संत पौलुस लिखा, वहां पर भी यही बोल करके दे रहा है, मैंने प्रभु से सुना। लास्ट सप्पर के समय पर प्रभु ने क्या किया, उसका क्या अर्थ है, ये कलवारी बलि का प्रतीक है, कलवारी बलि है। उस बलि में प्रभु यीशु मसीह के शरीर को और रक्त को हमें ग्रहण करना है, ये सब वहां पर बोलकर दे रहे, मैंने प्रभु से सुना। यहां गलातियों को भी यही लिख करके बता रहा है, मैं किसी मनुष्य से ये सब नहीं सीखा है, मैं किसी स्कूल कॉलेज जाकर के ईसा मसीह के विषय में नहीं सीखा, मैंने स्वयं ईसा मसीह से सुना। ईसा मसीह ने उन्हें दर्शन दिया और कहां जाना, क्या बोलना, ये सब समय समय पर संत पौलुस पर प्रकट करते रहता था। इसके विषय में ये बोल करके दे रहा है। इसके बाद वो यरूशलेम में आना और पेतरुस से मिलना, शिष्यों से मिलना, शिष्यों से अधिकार लेना, इसके विषय में भी वो वर्णन कर रहा है। और आज मेरे से सवाल किया अध्याय 2 के विषय में, वहां पर सबसे पहले पेतरुस से, याकूब से, योहन से, कलीसिया का जो व्यक्ति 3 इन लोगों को स्तंभ माने जाते थे, ये स्वीकार करते हैं कलीसिया का मुखिया है, उनके अधीन रह करके मैं शिक्षा दे रहा हूं। इसलिए कुछ झूठे भाई, वाक्य 4 के अंदर लिखा हुआ है प्रश्न, इन्हें गिने झूठे भाइयों के कारण उठा दा। देखो कुछ झूठे भाई लोग आकर के गलत शिक्षा दे रहा है और वह अनधिकार, उनको कोई अधिकार नहीं, छिपे छिपे घुस करके
मसीह से प्राप्त हमारी स्वतंत्रता को छीनना चाहते हैं। इसका मतलब इसके बाद फिर वो धीरे धीरे सिखाना शुरू किया स्वतंत्रता के विषय में, मसीह के द्वारा जो स्वतंत्रता मिलने के विषय में। और ये जो नियम इन लोग जो बोल रहा है खतने का जो नियम, इस नियम में रह करके आप गुलामी का जीवन जीने के विषय में, ये सब यहां पर बताते जा रहा है। और वाक्य 15 में आकर के यहां पर भी एक पाषंडता शुरू हुआ है। अनेकों पेंटेकोस्टल कलीसिया इस पाषंडता में पकड़ा हुआ है। अभी उनका मेन टीचिंग है ये। संत पौलुस ने यहां पर क्या लिखा, क्यों लिखा, इसको देखे बगैर, इसके पीछे का बातें ना याद करके केवल इसी वचन को पकड़ लिया। वाक्य 15 से थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूं, 15 और 16 को। हम लोग गैर यहूदियों के पापी वंशज नहीं है, बल्कि जन्म से यहूदी है। फिर भी हम जानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्म कांड के द्वारा नहीं, बल्कि ईसा मसीह में विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। किसी कर्म कांड के कारण नहीं, बल्कि हम मसीह में विश्वास करने के कारण पाप मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए हम ईसा मसीह में विश्वास किया, जिससे हमें संहिता के कर्मकांड के द्वारा नहीं, बल्कि मसीह में विश्वास द्वारा पाप से मुक्ति मिले। क्योंकि संहिता के कर्मकांड द्वारा किसी को पाप मुक्ति नहीं मिलती। यहां पर बार बार संहिता का कर्मकांड ये लिखा हुआ, और विश्वास द्वारा पाप मुक्ति मिला ये लिखा हुआ। अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिफिकेशन बाय फेथ, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास द्वारा पाप मुक्ति प्राप्त करना। ये आगे चल करके एक पाषंडता बन गया। संत पौलुस मुख्यतः वहां उस संहिता कर्मकांड किसके लिए बोला? खतना रूपी वो जो कार्य जो लोग उससे पूर्व में हम लोग जो बोल करके आया, यहूदी जो क्रिश्चियन लोग जो ईसा मसीह का प्रचार कर करके वहाँ आया, उन लोग सबसे पहले खतना करने के विषय में, उस नियम के अनुसार रहने के विषय में, तब बपतिस्मा मिलेगा, पाप मुक्ति मिलेगा, ये सिखा रहा था। तब संत पौलुस कहते हैं हम नियम के अधीन नहीं हैं, हम उस नियम के अधीन नहीं है, खतना के नियम के अधीन नहीं है। हम ईसा मसीह के साथ विश्वास में जुड़ गया है। इस कारण ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण हम लोगों को मुक्ति मिला है। इसको और समझने के लिए यदि हम लोग रोमियो का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25 को अगर पढ़ेंगे, रोमियो का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25 को बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर संत पौलुस रोमियो को लिखते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। देखो साफ साफ लिखा है ना, ईसा मसीह हमारे लिए रक्त बहा करके मर गया। इस कारण ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण हमें पाप मुक्ति मिलेगा, ये लिखा है। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्याय प्रतिज्ञा का प्रमाण दिया। इस बात भी हम लोगों को गलातियों को लिखते हुए उस पत्र के अनुसार क्रिस्त में विश्वास के कारण हम क्रिस्त के साथ बपतिस्मा लेकर के क्रिस्त का शरीर का अंग बनने के कारण हम लोगों को बपतिस्मा के द्वारा पाप मुक्ति मिल गया। कैथोलिक चर्च ये साफ साफ सिखाते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं
आपके सारे पाप धुल जाते हैं। चाहे आपका व्यक्तिगत कर्म पाप कितना भी बड़ा पाप आप क्यों ना किया, उस पाप का दंड, उस पाप सब कुछ उस बपतिस्मा के द्वारा, ईसा मसीह के शरीर का अंग बनने के द्वारा आपको प्राप्त हो गया। लेकिन इसके बाद बपतिस्मा के बाद यदि गलती करता है तो उसके लिए ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया। आपको जाकर के पाप स्वीकार करना है, उन पापों के लिए, बपतिस्मा के बाद करने वाले पापों के लिए पाप स्वीकार संस्कार। इस प्रकार पाप मुक्ति प्राप्त करने के विषय में। लेकिन इस बात को अभी पेंटेकोस्टल कुछ ग्रुप क्या सिखाते हैं? जस्टिफिकेशन बाय फेथ। ये एक नारा लेकर के, मतलब केवल आप एक विश्वास, ईसा मसीह में विश्वास करते रहो, आपको पाप मुक्ति मिलेगी। ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण मुझे अभी पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, यह सिखाते हैं। इसके बाद इसके साथ एक और बोल करके देता है, कर्म कांड, कोई काम भी करने की जरूरत नहीं, कर्म के द्वारा न, हमारे कोई कर्म के कारण नहीं है। वो कर्म कहां से आया? सबसे पहले वो कथन से शुरू हुआ, लेकिन आज कोई अच्छा काम भी आपको करने की जरूरत नहीं। पाप स्वीकार आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये बोलना, मैं ईसा मसीह में विश्वास करता हूं, बस एक शब्द बोल दो, आपका पाप मुक्ति हो गया। इस प्रकार का हेरेसी, पाषंडता बढ़ने शुरू हुआ। इसका मतलब है इस बात को हमें और सीखने की जरूरत है। रोमियो का पत्र दिया है 5 वाक्य 1 के अंदर भी विश्वास द्वारा हम धार्मिक मानेंगे। ये सब उसके पहले अध्याय 4 के अंदर अब्राहम का विश्वास, उस कारण अब्राहम धार्मिक बन गया है। इसके विषय में ये सब बोल कर क्या है? जस्टिफिकेशन बाय फेथ, सोला फिदे भी कहते हैं उसको, सोला फिदे, जो विश्वास करने के द्वारा मुक्ति मिलेगी। विश्वास के द्वारा मुक्ति मिलना, कोई कम काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन बाइबल के अंदर ही हमें सिखाते हैं कि जो हम विश्वास करते हैं, उस विश्वास के अनुरूप हमारा कर्म नहीं है तो हमें मुक्ति नहीं मिल सकता। जैसे अब्राहम को विश्वासियों का पिता क्यों कहते हैं? अब्राहम को ईश्वर ने बुलाया, इसलिए आंख बंद कर करके वो कनान देश की ओर चला, इसलिए नहीं। जब अब्राहम का एक टेस्टिंग चला, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में हम लोग ये पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 22 वाक्य 1 से हम लोग देखते हैं। उनको बुजुर्ग अवस्था में 100 साल की उम्र में एक बेटा जन्म लिया। उस बेटे को बाद में जाकर के होम बलि अर्पित करने के लिए ईश्वर कहते हैं, मेरे लिए बलि अर्पित करो। और अब्राहम ईश्वर में, उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को भी जिला सकता है। देखो, विश्वास वो है मृतकों को भी अब जिला सकता है। इसके बाद अब्राहम अपने पुत्र को बलि अर्पित करने के लिए बलिवेदी बनाया, चाकू भी उठाया। देखो, कर्म भी किया। इसलिए संत याकूब जेम्स चैप्टर 2 वर्स 24 में, याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य 24 से आगे, वहां पर साफ साफ याकूब वर्णन कर करके सिखा रहा है कि प्रवृत्ति के बगैर विश्वास निर्जीव है। केवल मैं विश्वास करता हूं कर करके बोलने से नहीं, बल्कि उसके अनुसार एक प्रवृत्ति भी जुड़ा हुआ है। यह प्रवृत्ति विश्वास का प्रवृत्ति। वहां पर संत पौलुस ने गलातियों के पत्र में सिखाया, ये जो यहूदी क्रिश्चियन लोग आकर के जो पुराना विधान का जो प्रवृत्ति, जो कथना का प्रवृत्ति जो आज हमें करने की जरूरत नहीं, उस पर उन लोग जोर डाल रहा था। उन प्रवृत्तियों का खंडन करने के लिए हम ईसा मसीह में विश्वास के कारण
हमें मुक्ति मिल गया ये बोल रहा है, उसके साथ कर्म जरूरत नहीं है। कौन सा कर्म? वो खतने का जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे अब्राहम का विश्वास था, इस ईश्वर में पूर्ण विश्वास, अब्राहम ने वो कर्म कर करके दिखाया, वहां पर वो विश्वास पूर्ण हुआ। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1987-88 में 1987 और 88 के अंदर ये समझाते हैं कि सबसे पहले बता रहा है, जो सबसे शुरुआत का जो जस्टिफिकेशन या पाप मुक्ति जो है वो विश्वास के द्वारा अर्थात बपतिस्मा के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। फिर से सुन लीजिए, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च सबसे पहले हमें सिखा रहा है कि ये जो इनिशियल पाप मुक्ति है, जो शुरुआत का जो पाप मुक्ति जो बपतिस्मा के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, वो विश्वास के द्वारा, विश्वास पर आधारित है। लेकिन कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2018 वहां से लेकर के 2020 तक, 2018 से 2020 तक का जो कैटेकिज्म पैराग्राफ में हमें एक्सप्लेन करके दे रहा है, वो जो हमारा विश्वास अभी बढ़ते बढ़ते प्रवृत्ति भी उसके साथ जुड़ना चाहिए। प्रवृत्ति भी, प्रवृत्ति के बगैर हमारा विश्वास अधूरा हो जाएगा। रोमियो का पत्र अध्याय 9 वाक्य 12 में वहां पर केवल कर्म या केवल विश्वास उसके विषय में नहीं, कर्म और विश्वास ये दोनों जरूरी है, इसकी ओर हमें लेकर के जाता है। फेथ विदाउट वर्क, केवल विश्वास करने से मुक्ति, ये जो 16 फिदे, ये एक पाषंडता बन गया। 16 फिदे लोग अच्छा कार्य, अच्छे कर्म, भ्रातृ प्रेम का क्लास में कल ही लिया, ऐसा कर्म में विश्वास करना छोड़ दिया। कर्म में नहीं, बस प्रभु में विश्वास करो। गरीब का मदद नहीं करना, भ्रातृ प्रेम नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म के द्वारा नहीं हमारा मुक्ति, बल्कि केवल विश्वास कर दिया। बोल दो, मुंह से बोलना चाहिए मैं यीशु में विश्वास कर रहा हूं, हो गया करके सोचते हैं। एक बहन ने ऐसा भी टिप्पणी लिख दिया है, मैं यीशु में विश्वास करता हूं, बोलते ही पवित्र आत्मा उतर आता है, पवित्र आत्मा का वरदान से भरता है। कितनी कितनी झूठी शिक्षाएं इसके बाद, इसका मतलब वहां चल रहा है। जो फेथ एलोन, 16 फिदे, ये एक पाषंडता बन गया। तो सबसे पहले हमें विश्वास के द्वारा, इसके बाद हमारा विश्वास पूर्णता में पहुंचना है तो कर्म भी उससे जुड़ा हुआ है। जैसे अब्राहम ने कर्म के द्वारा भी, केवल विश्वास ही नहीं, पुत्र को बलि अर्पित करने के लिए लेकर के जाना, वो कर्म। इसी प्रकार ईसा मसीह का वो जो प्यार का जो भी है, तुम भी जा करके वही करो। कौन है मेरा नेबर, मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा मसीह ने वहां सिखाया। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको जा रहा था और आधी रास्ता में डाकुओं ने उसके ऊपर आक्रमण किया, अधमरा छोड़ करके गया, उसको लूट करके लेके गया। कई लोग वहां से निकले, लेकिन केवल एक सामारी व्यक्ति इसकी मदद के लिए जाते हैं। उसके पास जो अंगूरी था उसके चोटों पर लगाते हैं और उसकी सवारी पर उसको बिठा करके हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उनके पास जो पैसा था वो वाहन जमा करते हैं, और भी जरूरत पड़ेगा तो मैं दूंगा बोल करके वो आगे बढ़ रहा है। इसके बाद प्रभु ने सवाल किया, कौन अच्छा कार्य किया?
जो देख करके विश्वास कर करके जाने वाला पुरोहित और लेवी, या ये जो कर्म करने वाला व्यक्ति? शिष्यों ने, सुनने वालों ने बोला वही जो कर्म किया। तब प्रभु ने उन्हें भेज करके बोला तुम भी वैसा करो। तो आज के इस क्लास में, इस भाग में, जो संत पौलुस की शिक्षा के द्वारा, विश्वास के द्वारा जो पाप मुक्ति, सोला फिदे, फेथ एलोन, ये एक हेरेसी बन गया, पाषंडता बन गया है, उससे हमें बचना है। हमारे विश्वास के अनुसार यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिखाया उसका हमें कर्म भी करना है, प्रेम का कर्म, भ्रातृ प्रेम का कर्म। यदि कोई ये कहता है कि मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं, लेकिन अपना भ्रातृ प्रेम, अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को, अपने भाई को प्यार नहीं करता, जो आपके साथ रहने वाला भूखा नंगा देख करके भी उसे नहीं मदद कर रहा है, वो झूठा है। उसको प्रभु की उस महिमा में, स्वर्गीय महिमा में प्रवेश नहीं होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें। प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें सिखाया कर्म भी जरूरी है, केवल विश्वास के द्वारा नहीं, विश्वास के साथ कर्म की भी जरूरत है। संत पौलुस यहां पर जो सिखाया, उस वचनों को उठा करके एक हेरेसी, पाषंडता शुरू हुआ। सोला फिदे, केवल विश्वास के द्वारा मुक्ति मिल जाएगा। केवल मुंह से बोल दो मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, उसके द्वारा मुक्ति मिलने के विषय में, ये एक हेरेसी है, एक पाषंडता है। इसके पीछे ना जाएं। प्रभु को धन्यवाद दें। कैथोलिक कलीसिया का सच्ची शिक्षा के अनुसार हम जिएंगे। निर्णय कीजिए। यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को अधिकार दिया, वो कलीसिया आधिकारिक रूप से जो शिक्षा देता है उसको हम सीखेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करेंगे। प्रभु हमें सहायता दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।